हाँ तो बच्चों, आज हम बात करते हैं जीएमटी की ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल की। बात यह है कि हम ये ग्रुप मल्टीप्लिकेशन वाटर मॉलिक्यूल के लिए है, H2O के लिए जो ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। इसका जो ग्रुप पॉइंट है वो C2V है। ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ दी सिमेट्री एलिमेंट को शो करती है। ठीक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दी सिमेट्री, ग्रुप के जो सिमेट्री एलिमेंट है उनके मल्टीप्लिकेशन होकर के क्या आता है उसको शो करती है। इसमें क्या होते हैं, जितना उसका ऑर्डर होता है उतने एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4। यहाँ 4 ऑर्डर है इसका। ये 4 एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट रॉ में लिखे जाते हैं, 4 ही ये कॉलम में लिखे जाते हैं। ये रॉ होती है और ये कॉलम होती है। जितना ऑर्डर होता है उतने एलिमेंट्स होते हैं, उतने ही रॉ में लिखे जाते हैं, उतने ही ये कॉलम में लिखे जाते हैं। ठीक, इनका जो मल्टीप्लिकेशन का तरीका है, जिस तरीके से मैट्रिक्स में होता है रॉ इनटू कॉलम, तो यानी कि ये इनटू ये, अगर हम इस रॉ के एलिमेंट को कॉलम से, इस वाले कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, C2Z इंटू ई, C2Z इंटू ई। लेकिन ये बात ध्यान रखने की है, जो राइट में लिखा रहता है वो पहले फॉर्म होता है और जो लेफ्ट में लिखा रहता है वो बाद में परफॉर्म होता है। ये जानने वाली बात है। तो 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, वो जो है ith रॉ और jth कॉलम की पोजीशन पर लिखा जाता है। यानी कि सेकंड रॉ और फर्स्ट कॉलम, ये 1 2 सेकंड रॉ है, मतलब इसकी तो फर्स्ट ही हुई, एक था फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम, 1 2 कॉलम, ये 2 हो गया। रॉ जो है सेकंड और कॉलम, वो रॉ फर्स्ट और कॉलम सेकंड। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म होती है और जितने रॉ में एलिमेंट होते हैं उतने कॉलम में होते हैं, और 2 रॉ या 2 कॉलम एक से नहीं होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे कि राम के पास 0 पेन है और 1 पेंसिल है और 1 रबड़ है। ठीक, राम के पास 0 पेंसिल है, 0 पेन है, 1 पेंसिल है और -1 रबड़ है, -1 का प्रयोग करो। श्याम के पास 2 पेन है, 0 पेंसिल है, 0 रबड़ है। सीमा के पास, यहाँ सीमा है, 1 पेन है, 2 पेंसिल है, 0 रबड़ है। तो जो नंबर्स हैं वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो लिखना है वो मैट्रिक्स कहलाता है। 1 2 3, 3 रॉ हैं, 1 2 3, 3 कॉलम हैं। ठीक, तो यू 3/3 मैट्रिक्स है। अगर 2 कॉलम 2 रॉ होती तो 2/3, 2 कॉलम होते तो 3/2। यहां मैट्रिक्स ए का पहली रॉ का तीसरे कॉलम का, पहली रॉ 1 2 3, तीसरा कॉलम -1। ठीक, पहले रॉ लिखा जाता है फिर कॉलम लिखा जाता है। ऐसे ही बी मैट्रिक्स का सेकंड रॉ 1 2, सेकंड रॉ, इसका तीसरा कॉलम 1 2 3, तो ये एलिमेंट 0 है। ये इसकी पोजीशन को बताता है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप का को मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, यानी कि जो है मैट्रिक्स जो है हमारे सिमेट्री ऑपरेशन जो है उसके करस्पॉन्ड जो मैट्रिक्स है उनको रखना, उनके ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स है वो व्यवस्था जो है
वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। ठीक, ग्रुप के जो सिमेट्री ऑपरेशन हैं, चाहे वो रोटेशन हो, चाहे रिफ्लेक्शन हो, चाहे इन्वर्जन हो, उन्हें मैट्रिक्स के, उनकी मैट्रिक्स के फॉर्म में उन्हें व्यवस्थित करना मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। जैसा कि जो है क्या कहते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक, अब बात करते हैं जैसे कि पहला रिप्रेजेंटेशन, ये अगर मान लो इस तरीके से थी वो रिप्रेजेंटेशन ई C2 V सिग्मा C2 अलॉन्ग जेड एक्सिस सिग्मा जेड एक्स सिग्मा XY, तो यहाँ 1 1 1 इस तरीके से लिखा था। तो ये क्या है, ये मैट्रिक्स की शॉर्ट फॉर्म हैं। ये जो ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं ये रिप्रेजेंटेशन है और ये इनकी मैट्रिक्स की शॉर्ट फॉर्म है। आगे क्लियर हो जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑपरेशन, हाँ, अब ये ऑपरेशंस जो हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं। जैसे कि ओरिजिनल फॉर्म में ये मैट्रिक्स है और ये 3 डायरेक्शन में है, x, z और y के करस्पॉन्ड है ये मैट्रिक्स। इसमें x y z का मल्टीप्लाई करेंगे तो x y और z ही आएंगे। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक, तो ये ऑपरेशन करने के बाद इनमें क्या चेंज होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इस मैट्रिक्स में ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो चेंज आता है वो जो रिप्रेजेंट जो करेगा वो रिप्रेजेंटेटिव ऑपरेशन कहलाता है। जैसे कि ये SO2 का मॉलिक्यूल है, ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल है, ये सल्फर की p ऑर्बिटल है, ये ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल है, ये प्लस लोब है, ये माइनस लोब है, ये सल्फर का प्लस लोब है, ये माइनस लोब है, ये ऑक्सीजन का प्लस लोब है, ये सल्फर का माइनस ऑक्सीजन का माइनस लोब है। तो ये P सल्फर, Pa ऑक्सीजन, Pb ऑक्सीजन, ये है एक तरीके से। जब इसमें एक रिफ्लेक्शन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं वर्टिकल, ये सिग्मा को रिफ्लेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, V फॉर वर्टिकल। वर्टिकल क्या है, इसमें C2Z है, C2 अलॉन्ग Z एक्सिस, Z एक्सिस के अलॉन्ग अगर C2 ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, C2 का मतलब 360/2 यानी कि 180 डिग्री ये रोटेट होगा। 180 डिग्री रोटेट होगा तो B A की जगह आ जाएगा, A B की जगह आ जाएगा, सल्फर वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन तो वो ऑपरेशन बाद में फिर जो है करेंगे हम। तो ये मॉलिक्यूल इस तरीके से है और जो है ऑक्सीजन जो है ये है और ये सल्फर है। अतः ये इसका एक्सिस, रोटेशन ऑफ एक्सिस है। तो इसमें क्या होता है कि अब हम ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल प्लेन हैं जेड और वाई, ये जेड है ये वाई, तो इस ये वाई जेड प्लेन ये वर्टिकल प्लेन कहलाता है। इसमें क्या देखेंगे, ये बी अंदर चला जाएगा, ए बाहर चला जाएगा, लेकिन इनकी साइड जो हैं वो वही की वही है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो एस तो वहीं के वहीं है ये, लेकिन बी ए की जगह, ए बी की जगह है। तो ये है, इसमें पी एस की जगह है, लेकिन पी ए पी बी की जगह पहुंच गया और पी बी पी ए की जगह हो गया। ओरिजिनल ये है, इसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है। और क्या चेंज हुआ कि ये जो ए था, ये जो ए था वो बी की जगह पहुंच गया और जो बी था यहाँ वो ए की जगह आ गया। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को इससे, ये इससे, ये इससे और ये इससे, उंगली से कर रहा हूँ, ये तीनों इससे करेंगे तो ये पी एस आ जाएगा, बाकी ये दोनों जीरो हैं। फिर इसके बाद सेकंड के लिए इन तीनों को यहाँ से, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करेंगे तो यहाँ पी बी आ जाएगा। ठीक, क्योंकि ये और ये। फिर तीसरे के लिए इसको जो है, तीसरे इसको ये इसको, हाँ इसको पहले इससे करेंगे, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया और ये पी ए हो गया तीसरे नंबर पर। इस रो को इनके पहले के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे
तो ये पी ए आ गया। तो ये रिप्रेजेंटेटिव है इस सिग्मा वी का, वर्टिकल प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन का। अब बात करते हैं हम C2V, C2 ऑपरेशन के लिए रिप्रेजेंटेटिव का। तो हमने देखा C2 में क्या हुआ कि इसे रोटेट करा हमने अलॉन्ग जेड एक्सिस, बी ए की जगह आ गया, ए बी की जगह आ गया, एस वहीं का वहीं रहा। लेकिन ये प्योर ऑर्बिटल हैं, इनमें क्या चेंज होगा, आगे वाली पीछे आ जाएगी, पीछे वाली आगे आ जाएगी, येलो वाला आगे आ जाएगा बी का और रेड वाला पीछे चला जाएगा। ऐसी इसका जो है जब ये इधर आ जाएगी तो येलो वाला आगे और रेड वाला पीछे। और साथ में ये एस है, जब 180 पे ये घूम जाएगा, C2 ऑपरेशन अप्लाई होगा तो प्लस वाला माइनस की तरफ और माइनस वाला प्लस की तरफ आ जाएगा। तो C2 ऑपरेशन जब 180 अप्लाई करते हैं तो इसका रिप्रेजेंटेटिव ये आएगा सब कि PS तो माइनस हो गई और PA जो यहां था 1, ये माइनस PB हो गया, PB जो यहां था वो माइनस PA हो गया। ठीक, तो ये हमारा जो है C2 p ऑर्बिटल के लिए, PSO2 SO2 के लिए ये C2 रिप्रेजेंटेटिव। अब बात करते हैं दूसरा वर्टिकल प्लेन जिसे V डैश से सिग्मा डैश V से रिप्रेजेंट किया। वर्टिकल कौन से होते हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हैं। अब बात करते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो जिसमें जेड कंसीडर है, जेड प्रिंसिपल एक्सिस जिसमें जेड, तो जेड वाई एक तो ये हो गया और एक जेड एक्स ये हो गया। ठीक, अब हम इसको यहां रखेंगे तो क्या होगा, रेड वाला अंदर चला जाएगा और हाँ रेड वाला अंदर चला जाएगा और येलो वाला बाहर आ जाएगा। ठीक, तो -1 तीनों में ये हो जाएगा, रेड वाला अंदर और जो है येलो वाला बाहर। तो माइनस बाहर और प्लस अंदर, तो चेंज के लिए -1 तीनों में हो गया। तो PS भी माइनस, PA भी माइनस और PB भी माइनस। वर्टिकल प्लेन वो प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। तब अगर प्रिंसिपल एक्सिस जेड है तो जेड वाई और जेड एक्स ये जो है हमारे वर्टिकल प्लेन हो गए, और परपेंडिकुलर जो होगा जेड वो एक्स वाई होगा, इससे जेड से अलग जो होगा वो परपेंडिकुलर। आइडेंटिटी ऑपरेशन आइडेंटिटी का रिप्रेजेंटेटिव क्या है कि C1 अप्लाई होता है, घूम करके वो वहीं का वहीं आ जाता है, कोई चेंज नहीं आता, एक्स वाई जेड अपनी जगह है, ये हो गया। ठीक, अब सिग्मा V जो हमने पहले वाला देखा कि S वहीं का वहीं है, BA की जगह AB की जगह पोजीशन उनकी, ये YZ प्लेन वाला सिग्मा V, और XZ प्लेन वाला जो पड़ा हुआ है वो सिग्मा डैश V। तो इसका ये द्वारा हमने लिख दिया है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप वो ये है, ये वाला जैसे हमने ये किया था, ये कि सभी ऑपरेशंस के नीचे उनके मैट्रिक्स की शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्रुप, ए सेट ऑफ मैट्रिसेस दैट रिप्रेजेंट ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द ग्रुप इज कॉल्ड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। इसे गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं ये C2V में ये ऑपरेशन है, थोड़ा सा एक देख लें और फिर वो अपने आप पूरा हो जाएगा। C2V ये सिग्मा डैश V और ये C2 का मल्टीप्लिकेशन। तो पहले इसे परफॉर्म करते हैं, दूसरा इसे परफॉर्म करते हैं। तो पहले ये परफॉर्म किया और फिर इसे दूसरे को ये परफॉर्म किया। ये हमने देख लिए कि इनके रिप्रेजेंटेटिव कि C2 का क्या है, PS माइनस PS हो गया, PA माइनस PB हो गया और PB माइनस PA हो गया। ये तो C2 में हुआ था, अभी ऊपर देखा। ठीक, और ये सिग्मा डैश V यानी कि जेड एक्स प्लेन
जो पड़ा हुआ प्लेन है, जेड तो ऊपर है, ये जेड एक्स प्लेन, इसमें क्या हो गया था, अंदर के बाहर आ गए थे, बाहर के अंदर वो हो गए थे, पॉजिटिव नेगेटिव बाहर आ गया था, तो उसमें सारे के सारे ये तीनों निगेटिव हो गए। तो ये रिप्रेजेंटेटिव C2 का है, ये सिग्मा डैश V का है, यानी कि जेड एक्स का, जेड, हाँ जेड एक्स का। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये चीज़ को देख लीजिए, इस चीज़ को देख लीजिए कि पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, यानी -1। अब दूसरी रो का पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, 0 0 ये वाला। फिर इस तीसरे कॉलम को लेंगे, ये पहला इससे -1 0, दूसरा 0 -1, और ये तीसरा जो है 0 × 0 तो 0 हो गया। अब सेकंड रो के लिए चलेंगे, तो ये पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, सब 0। और हाँ, तो अब जो है तीसरे के लिए ये इससे 0, ये इससे 0, और ये इससे, तो ये इससे 0। अब जो है तीसरे के चलेंगे, तो ये आपस में 0, ये आपस में -1 ठीक, और ये जो है ये 0, तो यहाँ सेकंड रो में ये आ गया ठीक। अब थर्ड रो की बात करते हैं, तो ये जो है ये और ये 0, ये और ये 0, और ये -1 0 ठीक। अब जो है सेकंड वाले यहाँ आ गया 0 ठीक। यहाँ सेकंड वाले की बात करते हैं, ये 0, ये 0, ये -1 1 ये हो गया। अब थर्ड रो की बात करते हैं, ये जो है ये 0, ये 0, ये हाँ, ये तीनों इस तीनों से, ये 0 हो गए सब, और ये तीनों इस तीनों से 1 हो गया, और ये तीनों ये इसको से 0 हो गया। तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं रो के कॉलम से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके अगली मैट्रिक्स आती है, प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, ये हो गया, ये होगा रिप्रेजेंटेशन जो होते हैं वो ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। करैक्टर की बात करते हैं। करैक्टर क्या होता है, किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के एक मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करती है, जैसा कि ये आइडेंटिटी है, ये C2 है, आपने देख लिया, ये सिग्मा V है, और ये सिग्मा V डैश है, ये जो रिप्रेजेंट करते हैं, इनके जो डायगोनल एलिमेंट्स का सम है वो करैक्टर कहलाता है। किसी ऑपरेशन के को जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करती है उसके डायगोनल एलिमेंट का जो सम है वो जो है रिप्रेजेंट वो काई कहलाता है। ये इस तरीके से बनाते हैं। तो इसमें 1 2 3 हो गए, इसमें C2 में कितना हो गया, -1 हुआ केवल, सिग्मा V में कितना हुआ, ये +1 हुआ, और सिग्मा V डैश में कितना हुआ, -1 -3 हुआ। ठीक, तो ये हमने आज आपको ये करैक्टर क्या होते हैं ये बताया। करैक्टर होता है किसी ऑपरेशन में जो मैट्रिक्स होती है उसके जो डायगोनल एलिमेंट है उनका सम जो है करैक्टर कहलाता है। ठीक है, आगे फिर बात।